गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट्स। तो नाटक में नाटक मंगल सक्सेना जी का यह पाठ है। जो आप नाटक में नाटक का मतलब यह है कि हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। तो इसमें नाटक के माध्यम से ही, नाटक में ही ये दिखा दिया गया है कि अगर हम कोई गलत काम करते हैं या हमसे कुछ गलती हो जाती है तो उसमें हम सुधार कर सकते हैं। ठीक है। तो बच्चों की विशेषता के बारे में, स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी होते हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, मैं आपको बता रहा था कि कॉप चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं। कौवे की तरह उसे प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, कौवे की तरह प्रयत्न करना चाहिए। बगुले की तरह ध्यान लगाना चाहिए। बगुला देखे है ना, तालाब के किनारे, सरोवर के किनारे देखो, एक ही पैर पे खड़ा होकर एकदम टकटकी लगा के देखता रहता है, और जैसे ही मछली आती है उसे गटक कर जाता है ना। तो ऐसे ही विद्यार्थियों को एकदम ध्यान लगाना चाहिए, ध्यान। और स्वान निद्रा, स्वान ना, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। जैसे कुत्ते के पास जाओ बदल लिए तुरंत जग जाता है ना, वैसे ही आपको भी उसी की तरह सोना चाहिए। तुरंत आपके पास आहट लगने मात्र से आपको जग जाना है ना। अल्पहारी, अल्पहारी का मतलब होता है थोड़ा भोजन करना चाहिए। थोड़ा भोजन करेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं आलस लगेगा और आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा ना। थोड़ा थोड़ा भोजन कर लीजिए, फिर कर लीजिएगा। तो एक ही साथ ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। गृह त्यागी, और जो विद्यार्थी होते हैं वो घर से दूर पढ़ते हैं ना, ऐसे जगह नहीं पढ़ते जहाँ शोर शराबा हो और पढ़ने में डिस्टर्ब हो। ठीक है। तो ये विद्यार्थियों के 5 लक्षण है। तो इस पे आप लोग भी चलिए, क्योंकि ये संतों पुरुषों द्वारा बताया गया है तो ठीक ही बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नाटक में नाटक पढ़ रहे थे। इससे संबंधित मैं आप लोग को कुछ दिखा देता हूँ और आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आप लोग को दिखाने का प्रयत्न करता हूँ। ओके, चलिए। म्यूट करेंगे ऑल स्टूडेंट, म्यूट ऑल स्टूडेंट, म्यूट। अभी एक बच्चे का म्यूट नहीं हुआ है और उसका नाम ऋतिक कुमार। ऋतिक म्यूट करो, ऋतिक। यस, वेरी गुड। और ये आपके सामने रहा। मगर वे पागलों की तरह आपस, एक मिनट, कोशिश हम लोग का रहेगा कि आप लोग उसको देख लें। प्रसिद्ध लेखक, कवि और नाट्य दिग्दर्शक। नाटक में नाटक पाठ का शीर्षक जितना मजेदार है उतने ही उसके पात्र हास्यमय हैं। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ेंगे। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक के अभिनय करने वाले कलाकार भी नहीं हो, मंच पर आकर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और कुछ कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथी मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था कि फुटबॉल खेलते हुए वह अचानक गिर पड़ा था और उसके हाथ में चोट लगी थी और हाथ को एक पट्टी में लिपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था। मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में धूप को फूल पौधे लगाए, वही एक मंच भी बना लिया था। राकेश की योग्यता पर सबको बहुत विश्वास भी था।
समय था केवल 1 सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था, इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कह रहा है। बस कहने से मतलब दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हों, मगर वे पागलों की तरह आपस में ही उलझने लगते थे। राकेश ने पूर्वाभ्यास के 7 दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। निर्देशन उसने इतना अच्छा दिया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश 7 सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास खास हिदायतें फिर से दे रहा था। मोहन बोल, मेरा तो दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रख कर कहा। तुम लोग पानी और मन को साहसी बनाओ। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठाक हो गए। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था उर्दू का शायर। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है उसकी कला महान, शायर कहता है उसकी कला महान। शाम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करने उनके स्थान पर आता है जहां वे यह बहस कर रहे हैं। बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों में मधुर बातें करे, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है। वह कहता है संगीत सबको अपना अपना पार्ट याद आ रहा है। सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक शाम पार्ट भूल गए। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा नाटक लिए खड़ा था। वह हर एक संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते हैं। मगर शाम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि दोनों कोई बात मन की ही बनाकर बात आगे बढ़ाते, पर वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। राकेश बार बार संगीतकार जी का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज तेज होकर माइक से सबको न सुनाई दे जाए, इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। संगीतकार जी को यह हल्की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर गए। सुन लेना। संगीतकार अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े। संगीतकार जी और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उससे ही बिना समझे बुझे छट से बोलने लगे। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शाहर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? मगर संगीतकार साहब कहिए, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं? शाहर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर। गाजर साहब हूं मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है शाप की शायरी गाजर बोली है और आप गाजर साहब।
तो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। राकेश डांट पीस रहा था। उसकी सारी मेहनत पर पानी पड़ गया था। पर इस तरह बात संभलते देखकर कुछ शांत हो गया। इस बार शाहर साहब बुद्धूपना दिखा गए, गुस्सा होकर गया। तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर उली है तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना, पोतना, झक मारना। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर बड़े जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, उसे गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था और कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों में जोरों जोरों से तू मैंने हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में पूंछी पकड़े, आंखें नचा नचा कर अटक मटक कर बोल रहे थे, अरे चमकादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही मुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमकादड़ कहता है? अरे आलू बुखारे, शायरी तो मेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया भी है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने आप को चित्रकार समझ बैठा। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़के कलाकारों की ओर हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गए। सब चुप हो गए, सब पका गए। राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बांधने में देर हो, तो तुमने इस तरह रिहर्सल की है? जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया है और हमारी तैयारी का यह हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अकलमंदी दिखाई और बोला, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी मानकर चलो कि दर्शक सामने बैठे हैं। अगर गलती हो ही गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यहाँ क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ करते। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे। वे सोच रहे थे, यह क्या हो गया? वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। उसकी रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया था। राकेश कह रहा था, देखिए, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरे की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियों को देखे और सुधारे। आइए अब हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश के इशारे पर पर्दा गिर गया। तो आप लोगों ने देखा कि नाटक में ही नाटक था, यानी जो कमजोरी थी संवाद बोलने वालों की, जिस प्रकार से लोग घबरा जाते हैं नाटक करते समय, तो उन सारी कमजोरियों को इसमें दिखाया गया था। ठीक है, और जो इसका मेन मुख्य पात्र था वो राकेश। ठीक है, तो आप लोग को पाठ समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, अब हम लोग जो है इसमें
प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं हम लोग और प्रश्न उत्तर पे भी थोड़ी चर्चा हो जाए। तो पाठ 2 आप लोग प्रश्न उत्तर याद किए हैं? यस सर। ठीक है, चलिए तो बताइए, राकेश ने नाटक में स्वयं अभिनय क्यों नहीं किया? प्राची बताइए। तो राकेश ने नाटक में स्वयं अभिनय इसलिए नहीं किया क्योंकि फुटबॉल खेलते समय वह गिर गया था और उसके हाथ में चोट लग गई थी और हाथ को पट्टी में लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। राकेश के साथी अभिनय के मामले में कैसे थे? आदित्य रंजन बताइए, राकेश के साथी अभिनय के मामले में कैसे थे? सर कहना है, सर कहना है, आदित्य रंजन, सर कहना है, आदित्य रंजन। यस सर। सर कहना है, नो, आदित्य रंजन बोलिए। यस सर, राकेश के साथी अभिनय के मामले में बिल्कुल बुद्धू थे और नए थे और मंच पर आकर घबरा जाते थे। सही है, बिल्कुल अच्छा। चलिए ठीक है, प्रश्न नंबर 3 है और जिज्ञासा इसको बताएंगी कि राकेश ने प्रदर्शन के दिन सभी को खास खास हिदायतें फिर से क्यों दी? जिज्ञासा। सर कहना है, सर कहना है सर मैं कैन आई टेल सर। हाँ ओके, मैं कुछ जिज्ञासा से पूछ रहा था। जिज्ञासा मेरी आवाज सुन रही है? चलिए संकेत कुमार। संकेत कुमार। यस सर। आप प्रश्न नंबर 3 बताइए। राकेश ने प्रदर्शन के दिन सभी को खास खास हिदायतें फिर से क्यों दी? मालूम है? कहना है, चलो कैन आई टेल सर। शुभ कुमार केसरी। सर कहना सर, है, यस सर। प्रदर्शन के दिन सभी को खास हिदायतें इसलिए दी क्योंकि अभिनय के करने के कलाकार बिल्कुल नए थे। सही है। नाटक मंचन बिना किसी त्रुटि के हो जाए और मोहल्ले में उनके नाटक की प्रशंसा हो ना, और इसलिए, और सभी क्या थे, अभिनय के मामले में नए थे, इसलिए उसने खास खास माने हिदायतें दी कि नाटक में कोई भी त्रुटि ना होने पाए। ये मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। ठीक है, चलिए राकेश ने, हाँ इस बार आप ही बोलेंगे। चलिए बताइए, राकेश ने नाटक को किस प्रकार संभाला? सर कहना है, यस बोलिए। कैन आई सर। सर कहना है, शुभ कुमार बोल चुके हैं आप? यस सर। ओके बोलिए। सर। राकेश ने अपनी त्वरित बुद्धि के इस्तेमाल करते हुए नाटक का निर्माण कर डाला और उस नाटक को बड़ा कलाकार का नाम देकर यह कहा कि यह नाटक रिहर्सल पर ही आधारित है। राकेश ने नाटक को किस प्रकार संभाला? ठीक है, चलिए ठीक है। जब उसके मित्र अपने संवाद भूल जाते हैं तो वह आकर के दर्शकगण के सामने उनकी मूर्खता पर हंसता है। राकेश ने नाटक निर्माण कर डाला। ठीक है, तो
उसका कहना था कि यह रिहर्सल ही एक नाटक है और इसमें नाटक की जो त्रुटियां हैं उसी को दिखाया गया है। तो एक तरह से यह नाटक में नाटक है, इस प्रकार उसने नाटक को संभाल लिया। प्रश्न नंबर 5 है, इस कहानी के लिए कोई अन्य शीर्षक बताते हैं, उसके चुनाव का कारण भी बताइए। सर क्या नहीं सर सर कहना ही। चलिए, मैं जान रहा हूँ कि आप लोग बता लेंगे इसको, ठीक है। इसको तो राकेश की समझदारी भी हो सकती है, ठीक है। प्रश्न संख्या 6 लिखिए। प्रश्न संख्या 6 है और इसमें कथन दिया गया है और यह कथन सर इसका आंसर बताएं सर। किसने कहा, किससे कहा, ठीक है। ऋतिक कुमार बताएंगे कि मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। ऋतिक, किसने कहा, किससे कहा? मेरा दिल तो बहुत जोरों से राकेश के दोस्त ने राकेश से कहा। राकेश के दोस्त, राकेश नो के सर मित्र गलत है ने सर गलत है। राकेश का दोस्त कौन था यहाँ पे? मोहन, ठीक है। सर मोहन ने सोहन से कहा। सर मोहन ने सर, सोहन से कहा। सर मोहन ने सोहन से कहा। मेरा दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। मोहन कहता है सर राकेश, मोहन ने सोहन से कहा। मोहन कहता है राकेश से। 3 दोस्त थे ना? सोहन से कहता है। दोस्त कितने थे बताइए? कौन कौन? सर 3 क्या दोस्त मित्र थे। 3 सोहन मित्र श्याम। थे। मोहन, सर मोहन सोहन और श्याम। मोहन मोहन और सोहन श्याम और राकेश को लेकर 4। और श्याम। राकेश को लेकर 4। यस सर। यस सर। यस सर। तो मेरा sir. दिल तो बहुत जोरों से धड़क रहा है। मोहन ने, सर मोहन ने सोहन से कहा। सोहन से कहा। मोहन ने सोहन से कहा। चलिए ठीक है। ख है, तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ। सर राकेश ने साथी से। राकेश ने राकेश ने अपने अपने साथी से साथियों से कहा। हाँ, अपने साथियों मित्रों से कहा, ठीक। ग, दोस्तों से राजन साहब आप क्या समझते हैं हमें? सर श्याम संगीत मोहन। संगीतकार श्याम ने चित्रकार मोहन से कहा। श्याम ने मोहन से। मोहन से कि सोहन से कहा? सर मोहन। सर मोहन से। सर मोहन से। मोहन। सर क्योंकि मोहन चित्रकार था। गाजर साहब आप क्या समझते हैं हमें? श्याम ने, सर मोहन श्याम से कहा। संगीत ने मोहन। मोहन से कहा। श्याम ने मोहन से। चलिए ठीक है, सर बोलिए। सर मेरे को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है। क्या? बोलिए। सर जैसे ये ग वाला है ना, गाजर साहब आप क्या समझते हैं हमें, तो हम लोगों को पहले लिखाया गया था श्याम संगीतकार ने मोहन चित्रकार से कहा, लेकिन यहाँ पे तो श्याम शायर से कह रहा है ना। तो शायर कौन बना था? सर शायर सोहन बना था। हाँ, तो सोहन ही रहेगा, ठीक है। जिससे कह सर रहा वहाँ पे है, सोहन होगा ना, किससे कहा। हाँ सर जिससे, सोहन होगा। हाँ क्योंकि जो बना है शायर उससे कह रहा है तो वो सोहन बना था, तो सोहन होगा। श्याम ने सोहन से। सर क्योंकि मोहन तो चित्रकार बना था। तो श्याम ने सोहन से कहा, सोहन लिख लीजिए। ठीक है, एक बार और आप लोग बुक में से देख लीजिएगा, यहाँ सोहन लिख लीजिए। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 7। कहानी के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, सही कथन पे सही का और गलत पे गलत का चिन्ह लगाइए।
गलत कथन को सही यस सर। करके दोबारा कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो राकेश ने नाटक का निर्देशन किया था, सही। ख, सही। राकेश के साथी अभिनय के मामले में नए थे, सही। सही। यस सर। सही। ग, राकेश को उनके अभिनय पर पूरा भरोसा था, गलत। नो सर, नहीं। गलत। ठीक है। घ, मोहन चित्रकार बना था, सही। सही। गलत। सही। गलत नहीं सर, सही। सही। मोहन सही, चित्रकार बना था, ये सही है। अंगा है, यस सर, बना था सर। राकेश हाथ पर पट्टी बंधवाने के लिए अस्पताल चला गया था, गलत। गलत। भाई वो तो वहीं पास ही में था ना। ठीक है। च, नाटक का Yes, नाम sir. था बड़ा कलाकार, गलत। सही। 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 नहीं, ये नाटक का जो नाम था वो क्या था? बड़ा कलाकार नहीं ना है जी। सर बड़ा कलाकार है। बड़ा कलाकार। नहीं, आपके बड़ा कलाकार। ये पूरे नाटक का नाम क्या था? नाटक में नाटक ना। यस सर। तो आप ये जो पूरे बुक के मामले में ये पूछ रहा है कि नाटक का नाम था बड़ा कलाकार, तो यहाँ नाटक का नाम नाटक में नाटक है। ठीक है, तो यहाँ पे तो सर गलत। गलत नहीं होगा। ठीक है, नाटक का जो नाम था वो नाटक में नाटक है। छ, नाटक को तो सर बिगड़ता सही। देख दर्शक जोर जोर से चिल्लाने सर, लगे, गलत। हाँ गलत है। सर, बोलिए। सर च में ये सही होगा या गलत? नाटक का नाम बड़ा कलाकार था। नहीं, ये गलत है। नाटक का नाम तो नाटक में नाटक था। ठीक है, वो तो सर लेकिन पेज रा, यस सर। राकेश आकर अपने से बनाता है कि ये बड़ा कलाकार है। वो तो अपने मन से ऐसे सोच कर बनाता है। ठीक है, ओके सर। ओके चलिए। ज, नाटक का सर तो रिहर्सल। ये गलत होगा ना? हाँ, उसको Yes, गलत sir. कर दीजिए। नहीं, गलत। सही मत करिएगा उसको, च को गलत। Yes, sir, ज, गलत। नाटक का रिहर्सल ही नाटक था, सही। सही। सही है। सही। सोहन अपना संवाद भूल गया था, गलत। गलत। ठीक है। गलत। हाँ, राकेश ने मंच पर आकर नाटक को संभाला, सही। सही। ठीक है, बिल्कुल सही है। और एक बातचीत के लिए प्रश्न है कि राकेश को अपने साथियों के किस बुद्धूपन से डर था? आप लोग बताइए। सो कैन आई टेल? यस। तो कैन आई? वो एक दूसरे से अपने आप को बड़ा मानते थे। और बताइए दूसरा बच्चा। दूसरे बच्चे बोलिए कोई। राकेश को अपने साथियों के किस बुद्धूपन से डर था? सर कैन आई टेल? बोलिए। राकेश को अपने साथियों के इस बुद्धूपन का डर था कि वे सब बस कहने से मतलब रखते थे, दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंसे, मगर वह पागलों की तरह आपस में उलझने लगते थे। सही बात है, बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। भाषा की बात। ठीक है, Yes, sir. ये दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता है। ठीक है ना, क्रम से लिखना है इसको, क्रमानुसार। यानी पहले अगर अ से है Yes, तो sir. अ से लिखेंगे डर सर लिख। ना, ब से है तो ब से लिखेंगे, क से है तो क से लिखेंगे। इस तरह से आप ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है।
तो ये सब देखिए, ये लिखा हुआ है। यस सर। पट्टी, मंच, सार्वजनिक सप्ताह, पूर्वाभ्यास, पर्दा, स्वयं संवाद, प्रशंसा, त्रुटि। तो पहले तरह आएगा, तो आएगा, तो पहले त्रुटि लिखिएगा, त्रुटि, उसके बाद पट्टी, ठीक है, फिर पट्टी, फिर पर्दा, फिर पूर्वाभ्यास, प्रशंसा, मंच, संवाद। सर, बोलिए। सर हम लोगों को जो आंसर मिला था तो उसमें त्रुटि सबसे लास्ट यानी कि 10th नंबर पे लिखा गया था। देखिए, Yes, त्रुटि, sir. त्रुटि में पहले क्या आएगा, त्र जो है, त्र क्या है, त्र संयुक्त व्यंजन है, तो त प्लस सर, र। संयुक्त व्यंजन है। तो इसमें त पहले आएगा कि र आएगा पहले? त आएगा ना? यस सर। यस सर। तो बताइए क्या होगा, त ही ना पहले होगा कि पहले दूसरा आ जाएगा? बोलिए जल्दी से आप लोग। सर बट ये यहाँ पे ता। संयुक्त व्यंजन हो गया ना, तो संयुक्त व्यंजन तो हिंदी सर, पहले ता। वर्णमाला में नो नो होता नो, है। संयुक्त व्यंजन में अगर पूछा जाएगा तो आपको त्रुटि में त ही पहले आता है, तो त ही लगाना है, ठीक है। एक बार प्रश्न आया था कि ज्ञ किसके, एक बार प्रश्न आया था कि ज्ञ किसके, यस। किसके बाद आता है, तो आप बता दीजिएगा ज्ञ किसके बाद आता है। टाइम कम है, जल्दी बताइए। ज्ञ, सर ख के बाद, ख के बाद। ज्ञ मैं पूछ रहा हूँ, ज्ञानी ग। रॉन्ग आंसर आप लोगों का, क्योंकि ज्ञ जो है ज प्लस य से बना है, तो ज्ञ ज के बाद आएगा, ठीक है। यस। यस सर। तो जब वो ज के बाद आंसर सही हो रहा है, तो यहाँ त्रुटि में त को आप क्यों नहीं आंसर सही मानेंगे? तो यस सर। त को पहले लगाना है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन में जो पहला व्यंजन होता है उसी को माना जाता है, तो पहले त्र आएगा, त, ठीक है। तो पहले इसको रखिएगा, उसके बाद सब रखिएगा। आप लोग के पास कोई इससे संबंधित अगर प्रूफ है तो बता सकते हैं, मैंने जो बताना था मैं आपको बता दिया। चलिए, पाठ दूसरा प्रश्न देखिए, पाठ में आए इन युग्म शब्दों को पूरा कीजिए, ठीक है। युग्म शब्द है तो स्वर, लहरी, फूल, पौधे, जैसे, स्वर लहरी, जैसे तैसे, साज, साज सज्जा, लोट पोट, पशु पक्षी। पक्षी। प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गए शब्दों में से नए शब्द बनाकर लिखिए। मूर्खतापूर्ण से मूर्ख बना है, वैसे साधारण मूर्ख, फिर मूर्खता, फिर मूर्ख, पूर्ण मूर्खता। हाँ, तो इसमें से नया शब्द लिखना है, ठीक है। तो साधारण में हो जाएगा क्या, धार भी हो जाएगा, साधा, धारण, 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 रण, साधारण। साधा। हाँ, धार, धारण, रण, धार, धारण, रण, ठीक है। संगीतकार में होगा संगीत, गीत और संगीत कार, और गीतकार। कार। ठीक है। बनाकर में होगा बना, नाक, बना, कर। नाक, कर। कार। कलाकार में होगा कल, कला, कार, कला, कल, कार, कार। कल, कलाकार, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग ठीक है के सर। मिलेंगे अगले पाठ के साथ और नई ऊर्जा के साथ, यस सर। ठीक है। तो आज के लिए Yes, बस sir. इतना ही। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, बाय सर। बाय बाय सर, Have a गुड good डे day, सर। sir. गुड हैव अ डे गुड डे सर।